गुड इवनिंग दोस्तों, स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। चलिए आज हम एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हूँ। वो टॉपिक है भारत में खनिज संसाधन। भारत में खनिज संसाधनों से एक या दो क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। इसमें पहले हम बात कर लेते हैं खनिज की, वो है लौह अयस्क। लौह अयस्क किन किन राज्यों से प्राप्त होता है और किन किन राज्यों से किस किस जगह से प्राप्त होता है। चलिए आज हम उनकी बात करते हैं। पहला है उड़ीसा। पहले हम बात कर लेते हैं लौह अयस्क किन किन राज्यों से प्राप्त होता है। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। अब हम इन्हीं राज्यों की एक एक जगह की बात कर लेते हैं। उड़ीसा में किस जगह पर मिलता है हमें लौह अयस्क? वो मिलता है मयूरगंज में और क्योंझर में और कटक में कोरापुत स्थान पर मिलता है। उड़ीसा में 4 जगह से लौह अयस्क प्राप्त होता है। मयूरगंज, क्योंझर, कटक और कोरापुत क्षेत्र से हमें लौह अयस्क प्राप्त होता है। अब हम बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ में हमें कहाँ मिलता है? तो छत्तीसगढ़ में दुर्ग से प्राप्त होता है लौह अयस्क और बस्तर जिला के बैलाडीला की खान से हमें प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? तो लौह अयस्क हमें बस्तर जिला से प्राप्त होता है। चलिए अगले स्टेट की बात कर लेते हैं। वो है झारखंड में किस जगह पर मिलता है? तो सिंहभूम जगह से लौह अयस्क प्राप्त किया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं कर्नाटक में। तो कर्नाटक में बिलारी क्षेत्र, शिमोगा क्षेत्र, चित्रदुर्ग और कुद्रेमुख और बाबा बुदन के स्थान पर हमें लौह अयस्क प्राप्त होता है। कहाँ लौह अयस्क प्राप्त होता है कर्नाटक में? तो वो है बेलारी क्षेत्र, शिमोगा, चित्रदुर्ग और कुद्रेमुख, बाबा बुदन। इन क्षेत्रों से हमें लौह अयस्क प्राप्त होता है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र में हमें रत्नागिरी से लौह अयस्क प्राप्त होता है। आंध्र प्रदेश में कुर्नूल से प्राप्त होता है और तेलंगाना में वारंगल से प्राप्त होता है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं तांबा की। तांबा हमें किन किन राज्यों से प्राप्त होता है? तो वो है झारखंड, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, बिहार और मध्य प्रदेश से हमें तांबा प्राप्त होता है। अब हम इन्हीं राज्यों से उनके जिलों की बात कर लेते हैं, कहाँ से हमें तांबा प्राप्त होता है। तो झारखंड में हजारीबाग से प्राप्त होता है और सिंहभूम से प्राप्त होता है और पलामू से प्राप्त होता है। तांबा हमें झारखंड में 3 जगह से प्राप्त होता है, वो है हजारीबाग, सिंहभूम और पलामू। अब हम बात कर लेते हैं आंध्र प्रदेश में हमें गुंटूर और कुर्नूल जगह से तांबा प्राप्त होता है। राजस्थान में हमें खेतड़ी से प्राप्त होता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। राजस्थान से हमें तांबा प्राप्त होता है और राजस्थान में किस जगह से? वो है खेतड़ी से। और बिहार में हमें तांबा प्राप्त होता है गया से और मध्य प्रदेश में हमें तांबा प्राप्त होता है मलाजखंड में तांबा प्राप्त होता है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं सोना की। सोना हमें किन किन राज्यों से प्राप्त होता है? वो है आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। तो आंध्र प्रदेश में हमें किस जगह पर प्राप्त होता है? तो रामगिरी क्षेत्र में और स्वर्ण रेखा की सोन नदी के बालू में प्राप्त होता है। स्वर्ण रेखा के सोन नदी के बालू से हमें सोना प्राप्त होता है। अब हम बात कर लेते हैं कर्नाटक में। तो कर्नाटक में कोलार और रायचूर स्थान पर हमें सोना प्राप्त होता है। चलिए अगले खनिज की बात कर लेते हैं, वो है चांदी। तो चांदी हमें कहाँ प्राप्त होता है? आंध्र प्रदेश से प्राप्त होता है, राजस्थान से प्राप्त होता है और झारखंड से प्राप्त होता है। चलिए अगले खनिज की हम बात कर लेते हैं अभ्रक की। तो अभ्रक हमें किन किन जगह से प्राप्त होता है? तो बिहार, झारखंड, आंध्र प्रदेश, राजस्थान से प्राप्त होता है। अब हम बात कर लेते हैं अभ्रक बिहार में हमें किस जगह से प्राप्त होता है? वो है गया से और झारखंड में हजारीबाग से प्राप्त होता है अभ्रक। भागलपुर में रूबी किस्म के वृक्ष पाए जाते हैं, जिसका उपयोग विद्युत उपकरण बनाने में किया जाता है। जिसका उपयोग विद्युत उपकरण बनाने में किया जाता है। यहाँ पर ये जो वृक्ष लिखा हुआ है, ये वृक्ष
गलती से टाइप हो गया, यहाँ पर अभ्रक होगा, अभ्रक, अभ्रक। भागलपुर में रूबी किस्म के अभ्रक पाए जाते हैं जिसका उपयोग विद्युत उपकरण बनाने में किया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं आंध्र प्रदेश में, तो आंध्र प्रदेश में नेल्लोर जिले में गुंटूर क्षेत्र से प्राप्त होता है। अब हम बात कर लेते हैं राजस्थान में, तो राजस्थान में जयपुर, किशनगढ़, अजमेर, भीलवाड़ा और उदयपुर से हमें अभ्रक प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? अभ्रक प्राप्त होता है। राजस्थान में किन किन जगह से? जयपुर, किशनगढ़, अजमेर, भीलवाड़ा और उदयपुर से हमें अभ्रक प्राप्त होता है। चलिए अब अगले खनिज की बात कर लेते हैं। वो है मैग्नीज। तो मैग्नीज हमें कहाँ से प्राप्त होता है? कर्नाटक, उड़ीसा, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से। अब हम मैग्नीज की बात कर लेते हैं। कर्नाटक में किस जगह से प्राप्त होता है? तो वो है बेल्लारी स्थान पर और शिमोगा स्थान पर। अब हम उड़ीसा में बात कर लेते हैं, तो क्योंझर और सुंदरगढ़ में। और अब हम बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में नागपुर और भंडारा से हमें मैग्नीज प्राप्त होता है। अब हम मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं, तो मध्य प्रदेश में बालाघाट और छिंदवाड़ा से हमें मैग्नीज प्राप्त होता है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं बॉक्साइट की, तो बॉक्साइट हमें कहाँ से प्राप्त होता है? तो बॉक्साइट हमें झारखंड, गुजरात और मध्य प्रदेश से प्राप्त होता है। अब यहीं पे बॉक्साइट हमें उड़ीसा से भी प्राप्त होता है। उड़ीसा से भी प्राप्त होता है। अब हम बात कर लेते हैं उड़ीसा में किस जगह पर? उड़ीसा में कालाहांडी और कोरापुट स्थान से हमें बॉक्साइट प्राप्त होता है। अब हम झारखंड की बात कर लेते हैं, तो झारखंड में हमें पलामू से बॉक्साइट प्राप्त होता है। गुजरात में कच्छ और जामनगर से बॉक्साइट प्राप्त होता है। और मध्य प्रदेश की बात कर ली जाए, तो मध्य प्रदेश में हमें अमरकंटक से बॉक्साइट प्राप्त होता है। चलिए हम उम्मीद करते हैं ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आप लोगों के लिए आने वाली परीक्षाओं में अति महत्वपूर्ण साबित होंगे, ये आप लोग कंठस्थ कर लीजिएगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये जानकारी और इस टॉपिक से संबंधित कोई क्षेत्र छूटा नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो प्लीज़ एक बार शेयर करें, कमेंट करें।